के मौसम में तो हर किसी को ठंड लगती है, पर क्या हो जब किसी को हद से ज्यादा ही ठंड लगे। ऐसी ही कहानी है गायत्री निवास की। गायत्री अपनी बेटी काजल, बड़ी बहू नंदिनी, बड़ा बेटा राज और छोटे बेटे अनुराग के साथ रहा करती थी। Subscribe now गायत्री अपनी बेटी and बहू press के the पास bell जाती है icon. और उनसे Never अनुराग के miss an शादी की update. बात करती है। काजल, नंदिनी बहू, देख अनुराग के लिए इस लड़की का रिश्ता आया है। देखकर जरा बताओ लड़की कैसी लग रही है अनुराग के लिए। गायत्री की बात सुनकर काजल और नंदिनी उस लड़की की फोटो देखती है। माँ जी, वैसे लड़की तो बड़ी सुंदर लग रही है, दिखने में भी संस्कारी लग रही है। नाम क्या है इस लड़की का? अरे सीता नाम है इस लड़की का। जैसा नाम है वैसे ही इसके गुण भी है। बहुत संस्कारी बच्ची है, बिल्कुल गाय है गाय। गायत्री की बात सुनकर नंदिनी और काजल एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जिसके बाद काजल हंसते हुए अपनी माँ से कहती है, मम्मी, अगर ये लड़की इतनी ही संस्कारी है तो इसे ही फाइनल कर देते हैं। शाम को जब अनुराग भैया आएंगे तो आप भैया से इस लड़की के बारे में बात कर लेना। और हाँ, उनसे ये मत पूछना भूलना कि वो किसी और लड़की से शादी करना तो नहीं चाहते। कहीं ऐसा ना हो आप उनकी कहीं और ही शादी करवा दो और वो किसी और से ही करना चाहते हो। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। आने दे शाम को अनुराग को, आज उसके दिल की बात पूछ कर ही रहूंगी। इस तरह गायत्री अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और शाम को अनुराग जब अपने घर आता है तो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए आपस में बात कर रहे थे। तभी गायत्री अनुराग से कहती है, अनुराग बेटा, तेरी अब शादी की उम्र हो चली है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ मेरी उम्र हो चली है, पर आज आप इस तरह से अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? अनुराग की बात सुनकर काजल और नंदिनी हंस पड़ती है, जिसके बाद नंदिनी हंसते हुए अपने देवर अनुराग से कहती है, देवर जी, माँ जी आपसे ये बात इसलिए कह रही है क्योंकि वो आपके हाथ पीले करवाना चाहती है। आसान शब्दों में कहे तो वो आपकी शादी करवाना चाहती है, क्योंकि आपकी अब शादी की उम्र हो गई है। हाँ अनुराग, बहू बिल्कुल सही कह रही है। मैं सोच रही हूँ तेरे हाथ पीले करवा दूं। देख, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे अभी से बता दे। अरे नहीं माँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं। बाकी आपको जो सही लगे वही करिए। मम्मी, भैया की तरफ से परमिशन मिल गई है, इसलिए अब आप मेरी होने वाली भाभी के घर जाकर ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। भैया, आपको पता है आपके लिए सीता नाम की लड़की का रिश्ता आया है, जिसके लिए माँ ने तो ऑलरेडी हाँ भी कर दी है। बस उनके घर जाकर सब फाइनल करना है। काजल की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ अनुराग की सीता के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद सीता अपने घर को बखूबी संभालती है, लेकिन कहते हैं ना, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ठीक उसी तरह सीता हर तरह से संस्कारी तो थी, लेकिन उसमें एक कमी थी और वो कमी उसको ठंड लगने की थी। पर क्या सच में सीता में ये कमी थी? चलिए जानते हैं। ऐसे ही एक शाम सभी हीटर के आगे बैठे हुए थे। तभी वहां कंबल में लिपटी सीता आती है। उसको कंबल में इस तरह लिपटा देख गायत्री तुरंत उसके माथे पर अपना हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक करके कहती है, बहू तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इतना मोटा कंबल ओढ़ कर क्यों आ गई? अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो चल दवाई दिला दे तेरे को। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसलिए कंबल से बाहर आने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। कंबल से बाहर आने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए तुम कंबल के साथ ही बाहर आ गई? हाँ, नहीं तो क्या दीदी, ठंड देखिए कितनी हो रही है। अरे इस ठंड में इंसान कंबल से बाहर आएगा ना तो वो तो बर्फ में ही तब्दील हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप लोग भी अपने अपने कमरे में जाकर ब्लैंकेट में घुस जाइए, ये हीटर वीटर का कोई काम नहीं है। सीता की बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान थे, क्योंकि अभी तो सर्दी का मौसम पूरी तरह से आया भी नहीं था और सीता को इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी। ये देखकर गायत्री कहती है, बहू लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू एक काम कर, जिस तरह इस कंबल के साथ बाहर आई है ना, ठीक उसी तरह इस कंबल के साथ अपने कमरे में चले जा और आराम कर ले। अपनी सास की बात सुनकर सीता किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप कंबल ओढ़े अपने कमरे में चली जाती है। पर उसको देख नंदिनी, काजल और गायत्री के होश हवाश उड़ जाते हैं। माँ, ये क्या है? मतलब अभी उतनी ठंड आई भी नहीं। देखो, हम लोग भले ही हीटर जलाकर बैठे हैं, लेकिन भाभी की हालत देखकर लगता है उनको कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। हाँ माँ जी, नानद जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे तो कोई बात नहीं है, छोटी बहू की तबीयत शायद खराब होगी, इसलिए उसको इतनी ठंड लग रही होगी।
गायत्री की बात सुनकर अब नंदिनी और काजल चुप हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों ही अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। समय गुजरता है पर समय के साथ सीता की ठंड और ज्यादा बढ़ती जाती है। सीता अब न तो अपने कमरे को छोड़ती और न ही हीटर बंद करती। ऐसे ही एक रात अनुराग ऑफिस से घर आता है। सभी साथ में खाना खा रहे थे। अगर कोई साथ में नहीं था तो वो थी सीता। सीता को सभी के साथ ना देखकर अनुराग अपने घर में सीता के बारे में पूछता है। माँ, यार डाइनिंग टेबल पर सब है लेकिन सीता कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अब क्या बताए भैया, आपकी पत्नी यानी मेरी प्यारी छोटी भाभी को इतनी ज्यादा ठंड लगती है कि वो अपने कमरे से बाहर आना जरूरी नहीं समझती। पूरा दिन अपने कमरे में रहती है, वो भी हीटर चालू करके। काजल की बात सुनकर अनुराग कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है, जहां उसको अपना कमरा एकदम गर्म दिखता है। अरे वाह सीता, तुमने तो हमारा कमरा काफी गर्म कर रखा है। हाँ नहीं तो क्या, आपको पता है कितनी ठंड हो रही है? अरे इतनी ठंड में तो Subscribe हमारी now कुल्फी जम जाएगी। and press the bell कुल्फी जमे, icon. इसलिए Never खुद miss को an सेफ update. रखो। आ जाओ ना आप भी, बाहर बहुत ठंड हो रही है। सीता की बात सुनकर अनुराग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सो जाता है। देर रात हीटर चलने की वजह से कमरा काफी गर्म हो जाता है, जिस कारण अनुराग की आंख खुल जाती है। हे भगवान, इस लड़की ने तो अब तक हीटर चला रखा है, पता नहीं इसकी ठंड कब जाएगी। इतना बोलकर अनुराग अब हीटर बंद कर पंखा चलाकर सो जाता है, पर पंखा होने के कारण सीता को ठंड लगने लगती है और एक बार फिर वो उठकर पंखा बंद कर हीटर चला देती है। अगली सुबह जब अनुराग उठता है तो वो खुद को शीशे में देखता है कि उसके शरीर पर रेड रेड रैशेस हो गए थे। वो खुद को देख ही रहा था, तभी वहां सीता आती है और अनुराग की बॉडी पर रैशेस देखकर कहती है, अनुराग जी, ये क्या हो गया आपके शरीर पर? लाल लाल चितकबरे निशान क्यों है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सीता। रात को तुम हीटर चला देती हो, पंखा बंद कर देती हो, ऊपर से कंबल भी ओढ़ लेती हो, साथ ही मुझे भी उड़ाकर सुला देती हो। ज्यादा गर्मी बर्दाश्त ना करने की वजह से ये सब हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए अनुराग जी, वो दरअसल ना मुझे सच में बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। सीता का भोला मुंह देखकर अनुराग भी पिघल जाता है और वो उसको कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद वो अपने ऑफिस चला जाता है। समय गुजरता है। आज काजल का बर्थडे था। काजल के बर्थडे पर सभी घर वाले घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और उस पार्टी की थीम थी गाउन। नंदिनी भाभी, आपने पार्टी की थीम में गाउन क्यों रखा है? आप जानती है ना छोटी भाभी को कितनी ठंड लगती है। हाँ बहू, काजल बिल्कुल सही बोल रही है। अगर हमने गाउन की थीम रखी तो मेरा क्या होगा? तुझे तो पता है ना कि मैं ऐसे कपड़े नहीं Subscribe पहनती। now और वैसे भी and छोटी press बहू the को bell जब इतनी icon. ठंड लगती है Never miss an तो गाउन update. कैसे पहनेगी? शादी के बाद पहली बार गाउन पहनने का मौका मिल रहा है। प्लीज मम्मी जी, गाउन पहन लीजिए ना। और रही सीता की बात, तो वो कोई गर्म गाउन पहन लेगी। माँ नंदिनी सही कह रही है, शादी के बाद बेचारी पहली बार ये गाउन पहनेगी। नंदिनी की बात से अब घर के सभी लोग सहमत हो जाते हैं और आज रात की पार्टी में सभी गाउन पहनने वाले थे। लेकिन इस बात से अनजान सीता अपने कमरे में कंबल ओढ़कर आराम से फोन चला रही थी। तभी वहां अनुराग आता है। सीता, आज काजल की बर्थडे पार्टी में सभी फीमेल गाउन पहन रही है, तो चलो मैं तुम्हें कुछ गर्म वाला गाउन दिलवा दूं। क्या आज काजल के बर्थडे पार्टी में सभी गाउन पहन रहे हैं? अगर आप वेस्टर्न ड्रेस देख ही रहे हैं तो मैं गाउन क्यों पहनूं, वो भी गर्म? अरे क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अगर तुमने गर्म गाउन नहीं पहना तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर तुम कंबल के साथ सभी के सामने आ जाओ। आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि मैं कैसे आऊंगी। फिलहाल अभी बहुत ठंड है, मुझे आराम करने दीजिए। सीता की बात सुनकर अनुराग कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। शाम को सभी गाउन पहनकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां पर सीता छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है। उसको इतने छोटे कपड़े में देख सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बहू, तुझे तो घर में सबसे ज्यादा ठंड लगती है, उसके बाद भी तू इस तरह गाउन में? अब ठंड नहीं लग रही तुझे? अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हो आप? मुझे कम से कम पार्टी तो एंजॉय करने दीजिए। वैसे भी पार्टी में इतना ध्यान नहीं जाता कि किसको ठंड लग रही है और किसको नहीं। अब ना आप चुप रहिए और शांति से अपने साथ साथ मुझे भी पार्टी एंजॉय करने दीजिए। सीता की बात सुनकर सभी अपने सर पर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि सभी के सामने उसका नया चेहरा जो आ गया था। पार्टी खत्म होने के बाद अब सभी को ये पता चल गया था कि सीता थोड़ी बहुत ठंड तो बर्दाश्त कर लेती है, पर वो करना नहीं चाहती। और इस तरह सीता भी अपने सच को कबूल कर लेते हुए नॉर्मल रहने लगती है।